इंसान की ईमानदारी उसकी पहचान होती है। पंछियों के पंखों में उनकी जान होती है। हम बिहारी हैं बाबू, हमारे तो हौसलों में ही उड़ान होती है। जी हां दोस्तों, इस उड़ान का समय आ गया है। आप सबको नमस्कार और आप सबका स्वागत है पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में। एक ऐसी न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं जिससे आज हमारी इस उड़ान को एक नया रंग मिलने वाला है। जी हां, सिलेक्शन की तारीख नजदीक आने वाली है। आप देख रहे हो बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि बिहार के अंदर एक बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। जी हां, बम्पर वैकेंसीज। आप बात कर रहे हो उस सिलेक्शन की जिसके लिए आप दिन रात कड़ी मेहनत करके लगे हुए हो। जी हां, बात कर रहे हो आप उस पार्ट की, अपने जीवन के उस सुनहरे अवसर की जिसको पाने के लिए आप बेताब हो। बिहार सरकार एक मौका देने जा रही है। क्या इस मौके के अंदर हमारी उस सफलता छिपी हुई है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन 4,70,000 से ज्यादा जो रिक्त पद हैं, जो खाली स्थान हैं, उनको भरने की योजना बिहार सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। कहा जाता है कि रोजगार लेना है तो कौन? नीतीश सरकार के पास आओ। जी हां, यही नीतीश सरकार 4 लाख लगभग 72,000 जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनको लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी करती है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में, आने वाले लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये वैकेंसीज भरने की गुंजाइश इस सरकार के द्वारा बार बार ये हिंट दिया जा रहा है। जी हां, मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी ही चीजें लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाली है। अगर यहां बात की जाए तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर बात कर रहे हैं हम 13 तारीख की। जी हां दोस्तों, 13 जून की बात की जा रही है यहां पर। और आपका ये 9343 एक लेटर जारी होता है किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। और इसके अंदर यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि कितने अभी स्वीकृत बल, कार्यरत बल और कितने खाली स्थान है। अरे खाली स्थान ही तो चाहिए हमें उन खाली स्थान के बारे में कंफर्मेशन होना चाहिए। और आप समझिए इस बात को लेकर के, अगर खाली स्थान है तो अब बिहार सरकार इनको भरेगी भी। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा पुष्टि की जा रही है कि आने वाले बहुत कम समय में, आने वाले लगभग 1 साल के अंदर अंदर इन सभी वैकेंसीज को भरा जाने की बातें की जा रही हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने एक न्यूज देखी थी, हमारे बीपीएससी चैनल पर वरुण सर उस न्यूज को लेकर के आए थे। उसमें बताया गया था, क्योंकि बिहार सरकार लगातार अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से लगातार ये न्यूज दे रही है कि अब की बार इतनी वैकेंसीज इस विभाग में आ रही हैं, या ऐसा आने की गुंजाइश है, या ऐसा आने के चांसेस हैं। तो उन्हीं को आज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हां, इस विभाग के अंदर इतने पद हैं अभी, और इतने पद भरे हुए हैं, और इतने पद खाली हैं। और उन्हीं खाली में हमें किसका? अपना सिलेक्शन को ढूंढना है। चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रशासनिक सेवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके सामने एक सुनहरा अवसर आ गया है और उसी सुनहरे अवसर को आपको ढूंढना है। बस उसके अंदर, क्योंकि एक बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ एक सिलेक्शन, सिर्फ एक पोजीशन, सिर्फ एक पॉइंट उसके लिए ऐसा होता है कि उसका सिलेक्शन ले जाता है। यहां पर बात कर रहे हैं, चलिए एक एक करके इसके बारे में आपको बताता हूं, पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस पूरे सेशन को। देखिए बच्चा, जो प्रेषक हैं रजनीश कुमार जी, ये सरकार के संयुक्त सचिव हैं। अगर बात की जाए तो इनके द्वारा अभी एक लेटर जारी हुआ है 13 मई 2024 को। इसके अंदर विषय है ये, जो राज्याधीन सेवाएं हैं उसमें स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त, यानी जो खाली स्थान है, कि एक सूचना उपलब्ध कराने के लिए, इसको ये मांगा गया है। अब आप समझ के देखो बच्चा, अगर बिहार सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा पद होता है, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, किसी भी राज्य की ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा पद माना जाता है।
अगर उन्होंने संज्ञान लिया है तो इसका मतलब संज्ञान लेने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश सरकार का मूड है कि हां, आप हमें वैकेंसीज बताइए और हम उन वैकेंसीज को जारी करते हैं। उन करोड़ों युवाओं की आंखों का सपना, उन लाखों युवाओं की आंखों का सपना जो एक सिलेक्शन पर टिका हुआ है, उसको पूरा करते हैं। इसी बात के लिए यह संज्ञान लिया गया है। इसके अंदर क्या कहा गया है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय जो पत्र हम लोगों ने लिखा है स्मरण कराते हुए सूचित करना, राज्याधीन सेवाएं और स्वीकृत कार्यरत और रिक्तियों में निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव बिहार के स्तर पर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि होगी, ऐसा नहीं है, की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों के समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन विधि की सूचना प्राप्त की गई है, जबकि कतिपय विभागों द्वारा स्वीकृत बल के विरुद्ध कार्यरत बल और उपलब्ध रिक्त पदों के संबंध में भिन्न भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी जा रही है। यानी लगातार ऐसा चलाया गया है, ये कैसा मांगा जा रहा है हर विभाग के द्वारा कि भैया आपके पास टोटल वैकेंसीज कितनी है, कितनी वैकेंसीज अभी भरी हुई हैं, कितने ऐसी हैं जिन पर कार्यरत हैं लोग। तो यहां पर एक डाटा आया हमारे सामने, मतलब इस प्रकार से ये डाटा है, इस प्रकार से मांगी गई हैं चीजें कि यहां विभाग का नाम है, यहां वो सेवा, यहां पदनाम, टोटल कुल कितने अभी पद हैं इसके, कार्यरत कितने हैं और खाली स्थान कितने हैं। हमारा फोकस कहां होना चाहिए, हमारे सिलेक्शन पर। यह खाली स्थान नहीं होगा, कुछ समय बाद बिहार के लाखों युवाओं यहां पर इस स्थान पर रहेंगे, यानी यह खाली स्थान नहीं होगा। इस बात के लिए ही हमें काम करना है। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में जो आ रही हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी टीचर वैकेंसीज आ रही हैं। टीचर वैकेंसीज आ रही हैं 2 लाख। देखिए आप यहां पर विभाग के नाम है, यहां पर देखिए कितने अभी वहां पर काम करने वाले हैं, कितने कार्यरत बल हैं और कितना जो है बचा रिक्त, यानी टोटल वैकेंसीज ये हैं और अभी कितने काम कर रहे हैं और टोटल जो खाली स्थान है वो कितना है। तो यहां पर बात की जा रही है 2,17,591 पद हैं जो खाली हैं एक टीचर के लिए। इसके बाद बात की जाए अगर वही स्वास्थ्य विभाग की, जी हां, जिन्होंने भी कहा जाता है, बिहार के अंदर कहा जाता है कि हमारे पास अगर कहीं आप किसी भी फील्ड में चले जाइए हम जरूर आगे रहते हैं, हमारी नजर, हमारा काम, हमारी मेहनत जरूर पूरा विश्व देखता है कि हां हम वहां उस रास्ते पर जरूर खड़े हैं जो मंजिल की तरफ जाता है। तो हमारे यहां जो डॉक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके लिए भी गुड न्यूज है बच्चा। जो बच्चों, लाखों बच्चे जो नीट का एग्जाम देते हैं, लाखों बच्चे जो सिलेक्शन के रास्ते पर चलते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। यानी 65,734 वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात की जाए गृह विभाग के अंदर, जैसे, और साथ ही साथ अगर बात की जाए जैसे जो बिहार एसएससी का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी किया जा रहा है। और ये बाकी अभी वैकेंसीज अभी है भी 15,008 वैकेंसीज हैं जिन पर अभी प्रक्रियाधीन है। ये साफ साफ यहां पर लिखा भी हुआ है। और ये गृह विभाग के लिए वैकेंसीज है बच्चा 41,414 वैकेंसीज इसके लिए है। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग के लिए बात करें तो 11,784 हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए बात करें तो 1948 हैं। पंचायती राज के लिए बात करें तो 5,551 हैं। कृषि विभाग के लिए बात करें तो 3,015 वैकेंसीज हैं। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के लिए बात करें तो वैकेंसीज हैं 4,814 वैकेंसीज हैं। कला और संस्कृति विभाग के लिए बात करें, इसका अभी सूचना अभी मिला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी सूचना अपडेट हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की बात करें तो 762 वैकेंसीज हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की बात करें तो 2,994 वैकेंसीज हैं। साथ साथ लिखा भी हुआ है कि किस प्रकार से क्या क्या वैकेंसीज अभी क्या
इनका आगे आने वाले समय में कितने समय में ये आने वाली है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। वाणिज्य कर विभाग की बात करें तो 1479 इसकी वैकेंसीज हैं। सहकारिता विभाग की बात करें तो 2106 वैकेंसीज हैं। आपदा प्रबंधन की बात करें तो 1065 वैकेंसीज हैं। ऊर्जा विभाग की बात करें वहीं तो 5563 वैकेंसीज हैं। इसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की यानी मिनिस्ट्री की बात करें, जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है मिनिस्ट्री है, उसमें 2520 वैकेंसीज हैं। खाद्य उपभोक्ता निरीक्षण की बात करें उसमें 6261 वैकेंसीज हैं। वहीं अगर बात करें उद्योग विभाग की, चाहे सूचना जनसंपर्क विभाग की बात करो, चाहे श्रम संसाधन विभाग की बात करो, चाहे लघु जल संसाधन विभाग की बात करो, और चाहे बात करो योजना विकास कल्याण विभाग की बात करो, यानी हर एक वैकेंसी में, और साथ में लिखा हुआ है कि यहां पर ये ऑनलाइन प्रतिवेदित हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि कितने पद हैं, कितने में ऑनलाइन अभी जारी कर चुके हैं, भविष्य में कितने होने वाले हैं। यानी आने वाला एक साल उन उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है जिन उम्मीदों के साथ हम लोगों ने मेहनत की है, जिन उम्मीदों को लेकर के हम लोगों ने काम किया है, दिन रात कठिन परिश्रम किया है, और उसी परिश्रम को लेकर के संज्ञान लिया जा रहा है, लगातार जिन पर काम किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अंदर वैकेंसीज आ रही हैं कितनी? 15,214 वैकेंसीज। इसके बाद आगे देख रहे होंगे, अगर टोटल एग्जैक्ट बात की जाए तो 4,72,976 वैकेंसीज हैं। 4,72,976 वैकेंसीज जो आने वाले समय में आने वाली है। अब इसका हिंट बिहार सरकार के द्वारा लगातार दिया जा रहा है, लगातार इसके बारे में बातें की जा रही है, और बातें भी इस तरीके से बताई जा रही हैं कि युवाओं के अंदर एक जोश, एक तैयारी करने का, एक दोबारा उसी रास्ते पर आने का जो रास्ता युवाओं ने चुना है, एक कामयाबी का, एक सफलता का, उसी रास्ते पर कड़ी मेहनत के लिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ गए हैं। यानी देखिए, ये मैंने कहा कि लगातार हिंट दिया जा रहा है। लगातार हिंट क्या दिया जा रहा है? ये ट्विटर आजकल एक्स हो गया, जनता दल यूनाइटेड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, और उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, ये मेरे हैंडल से नहीं है, ये उन्हीं के ट्विटर हैंडल से, उन्हीं की पार्टी के ऑफिशियल पेज से, अगर इन पेजेस को, इन पैम्पलेट्स को, इन चीजों को अगर शेयर किया जा रहा है तो एक हिंट दिया जा रहा है हमें कि प्रदेश के युवाओं उन प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार रहें। या आप लोगों ने अलग अलग विभागों की वैकेंसीज देखी हैं, लेकिन जिसकी तैयारी आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिसकी तैयारी में दिन रात एक कर रखा आप लोगों ने, अभी 70th बीपीएससी के लिए जिन बच्चों ने मेहनत की है, जो लगातार काम कर रहे हैं, या इन वैकेंसीज, इस न्यूज को देख करके बच्चे का मन किया कि मैं भी कर सकता हूं, तो पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला ये परिवार, ये पूरे टीचर, ये सब आपके साथ है। साफ साफ बताया गया है कि 1000 पदों पर जल्द बहाली होगी। आप समझिए इस बात को। यानी एक बार आपके सामने वो दौर फिर आने वाला है जब भर के सिलेक्शन होंगे, और जब वैकेंसीज होती हैं, इसी बात पर निर्धारण होता है कि आपका पेपर कैसा आएगा। इसी बात पर निर्धारण होता है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि हम उस रास्ते पर जिस पर चल रहे थे, उसमें मंजिल दिखाई देने लग गई है, और इसी मंजिल को आंकते हुए हमारे अंदर ये सेटिस्फैक्शन आ गया है कि बहुत जल्दी हमारे सामने ये चीजें आने वाली हैं। और 70th बीपीएससी का बिल्कुल साफ है, 1000 पदों तक, 1000 पद, ये वैकेंसीज अगर हमारे सामने आती हैं तो जो हम तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उन तैयारी के अंदर कहा जाता है ना
कि धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा उठा देंगे हम सब मिलकर के। तो आप अपनी मेहनत को बरकरार रखें। जो लोग अभी जगे हैं, जिन लोगों को यह लग रहा है, क्योंकि अभी जून है और जून के मिड में आप खड़े हैं, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का लास्ट लगभग 3.5 महीने हैं बचा। उन 3.5 महीने के अंदर हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हम उस ऊंचाई के लिए काम करने के लिए तैयार हैं जिस पर आप लोगों को जाना है। और कहा जाता है कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। अरे गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, और अगर अब भी नहीं निकल पाए तो हम सच में भटके हुए रास्ते पर हैं। तो आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन न्यूज थी, आप सबके लिए एक बहुत ऐसी न्यूज जिसको देख करके हमें यह लगता है कि हां, हम कुछ जिस रास्ते पर जाने के लिए घर से आए थे, जिस रास्ते पर निकलने के लिए घर से निकले थे, उस रास्ते पर मंजिल हमें दिखाई देने लग गई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी इसी प्रकार की जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो हम लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।